जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास कृष्ण पक्ष छठ तिला एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2025 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पारना का कौन सा शुभ मुहूर्त है तथा छठ तिला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, इस व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, सारी जानकारी यहाँ आपको दी जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है और छठ तिला एकादशी का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये भगवान के प्रिय माघ मास में आती है। तो इस वर्ष 2025 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को सायं 7:25 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रात्रि 8:31 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण माघ मास कृष्ण पक्ष छठ तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि छठ तिला एकादशी व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो जिन भक्तों ने छठ तिला एकादशी का व्रत रखना है उन्हें इस व्रत की पारना 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में करनी होगी। ये पारना का शुभ मुहूर्त है। इस समय के बीच में आपने व्रत खोलना है अर्थात व्रत की पारना करनी है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि छठ तिला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, लेकिन पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि इस एकादशी व्रत को छठ तिला एकादशी व्रत के नाम से क्यों जाना जाता है। छठ अर्थात 6, तो छठ तिला एकादशी व्रत के दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से होम करना चाहिए अर्थात हवन करना चाहिए, तिल मिलाकर उस जल को पीना चाहिए, तिल का ही दान करना चाहिए और तिल को भोजन के काम में लेना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इस एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जो भक्त छठ तिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सब पापों का नाश हो जाता है और जीवन के अंतिम समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस जीवन में मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन की इच्छा वाले को धन मिलता है, पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र मिलता है, लेकिन व्रत पूरी श्रद्धा भावना से नियम अनुसार रखना चाहिए। तो अब बात आती है कि किस विधि से छठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने ये व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि छठ तिला एकादशी व्रत अर्थात 25 जनवरी की सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। जी हाँ, अगर पूरे विधि विधान से आपने व्रत रखना है तो सूर्य निकलने से पहले स्नान करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप सूर्य निकलने से पहले स्नान नहीं भी कर सकते तो जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लेना चाहिए। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से माँ गंगा के परम पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए तो भी गंगा माँ की कृपा से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। एक और विशेष बात, जिस समय आप स्नान करने जा रहे हैं उस समय अपने नहाने के जल में, स्नान करने के जल में कुछ तिल अवश्य मिला लीजिए क्योंकि इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तिल चाहे काले हों चाहे सफ़ेद हों, तिल अवश्य मिलाएं, भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। बाजार में आसानी से तिल मिल जाते हैं, आप किराने की दुकान पर जाकर तिल खरीद सकते हैं। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, गंगा माँ का और तुलसी माता का पूजन कीजिए। माघ मास है और माघ मास में जितना भी आप भगवान की भक्ति करते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो इस कारण पूरी श्रद्धा भावना मन में होनी चाहिए।
तो इसके बाद आपने भगवान जी का पूजन कर लिया। फिर आपने षटतिला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। वैसे ये कथा हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। अगली बात, षटतिला एकादशी व्रत के दिन श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना या सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहें तो सुबह पूजा के समय भी पाठ कर सकते हैं या श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिन में किसी भी समय आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का कोई भी अध्याय उसका आप पाठ कीजिए या आप सुनिए, भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। इसके बाद बात आती है कि सुबह आपने पूजन कर लिया, फिर आप भगवान जी को दूध और फल का भोग लगा दीजिए। साथ में आप तिल का भोग भी लगा सकते हैं। तिल बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कुछ मिला नहीं होना चाहिए। तो सुबह आप ये भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप भगवान जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो आपने भगवान को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए और दूध को प्रसाद रूप में पी लीजिए। इसके बाद सारा दिन आपने भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना है। मन में ये भावना बनी रहनी चाहिए, भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, भगवान के उसी नाम का जाप कीजिए, भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। अगली बात आती है कि षटतिला एकादशी व्रत के दिन आपने भोजन करना है तो किस चीज का करना है, कितनी बार कर सकते हो। तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो षटतिला एकादशी व्रत के दिन आप एक बार एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। जी हाँ, केवल एक बार आप एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं और घर में निकालकर किसी भी फल का जूस आप पी सकते हैं। बाजार का जूस आपने बिल्कुल भी नहीं पीना है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने नहीं पीनी है। तो अगली बात आती है कि एकादशी के व्रत में क्या आप खा सकते हैं। तो षटतिला एकादशी के व्रत में अगर आप एक समय भोजन करने जा रहे हैं तो उसमें आप आलू की सब्जी खा सकते हैं, कद्दू की सब्जी खा सकते हैं और आप सामक के चावल खा सकते हैं। सामक के आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा होता है, उसकी रोटी आप खा सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने और आलू की सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें षटतिला एकादशी व्रत में आप खा सकते हैं। अगली विशेष बात, सायंकाल में भी आपने भगवान का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। तुलसी जी के समीप आप दीपक अवश्य जलाएं, तुलसी माँ की अनंत कृपा मिलेगी, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। रात्रि के समय आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में आप भगवान की कथा सुन सकते हैं या कथा पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई रात के 12 बजे तक जाग नहीं सकता है, तो आप जिस समय भी सोने लगें उस समय भगवान के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो अगले दिन सुबह आपने षटतिला एकादशी व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, जिसके बारे में पहले ही हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की सारी जानकारी आपको दी गई है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उससे भी आप जरूर सुने। तो आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय षटतिला एकादशी व्रत की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।